भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन में नया सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए। 18 डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे इन वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, सेंटर की जॉब्स हैं ये, जिसमें आपकी जो सैलरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, वही यहाँ पे आपको दिया जाएगा और रेगुलर यहाँ पे जॉब होगी, आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। आइए इसमें बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की, जिसके लिए एज लिमिट रखी गई है 56 ईयर्स। दूसरी है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, 50 ईयर एज लिमिट है। डेप्यूटी लाइब्रेरियन, 50 ईयर एज लिमिट। प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, 50 साल एज लिमिट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईटी, 50 साल एज लिमिट। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, 40 साल एज लिमिट है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की वैकेंसीज की। तो इसमें है सीनियर सुपरिंटेंडेंट, लाइब्रेरी सुपरिंटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 38 साल की। उसके बाद है काउंसलर की पोस्ट, 40 साल एज लिमिट। नर्स, 38 साल एज लिमिट। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, 35 साल एज लिमिट। जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा, 35 साल एज लिमिट। इसके बाद है ग्रुप सी की वैकेंसीज, जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी है। इन सब के लिए 33 साल एज लिमिट है। और लास्ट में पोस्ट है अटेंडेंट की, जिसके लिए 32 साल एज लिमिट जो है रखी गई है। ये डिफरेंट पोस्ट जारी की गई हैं। डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। ये जो इंस्टीट्यूट है आइसर मोहाली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। नॉन फैकल्टी पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं और रेगुलर बेसिस पे इनको भरा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ है 3 मई 2026 को। और इसमें आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी होती है, ऑल इंडिया जॉब्स की जानकारी होती है, वो आपको रोज़ाना मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे पहली जो पोस्ट है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, इसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस किस टाइप का होना चाहिए ये आपको खुद से यहाँ पे पढ़ना होगा, क्योंकि जिसका भी एक्सपीरियंस होगा उसी कैंडिडेट को ये चीज़ें समझ आ सकेंगी और वो अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सकेंगे। क्योंकि हर एक इस पूरी चीज़ को पढ़ के बताऊंगा तो इस वीडियो को जो काफ़ी लंबा हो जाएगा और पूरी चीज़ें बताने में काफ़ी समय जाएगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसमें अपने हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। मैं मेजर मेजर चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा आपको, बाकी आप इस नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। दूसरा जो है पोस्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, इसके लिए मास्टर्स किया होना चाहिए 55% के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है डेप्यूटी लाइब्रेरियन, मास्टर्स डिग्री की हो लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% के साथ। और साथ ही साथ बताया गया है कि पीएचडी डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर आर्काइव्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग। और साथ ही साथ इसमें जो आपका एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन अ लाइब्रेरी होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, बीई बीटेक किया हो या फिर एमएससी किया हो या बीएसएमएस किया हो रिलेटेड फील्ड में, रेलेवेंट फील्ड में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईटी,
इसमें भी बीई बीटेक किया हो या फिर एमएससी या बीएसएमएस डिग्री किया हो रेलेवेंट फील्ड में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया हो सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर्स डिग्री किया हो 50% के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर्स किया हो लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 55% मार्क्स के साथ, या फिर किसी ने अगर मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में किया है और बैचलर्स डिग्री कर रखा है लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 55% के साथ, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है। 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बीई बीटेक किया हो या फिर एमसीए या फिर एमटेक या फिर एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने मास्टर्स किया है साइंस में 55% मार्क्स के साथ, वो भी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, बैचलर्स डिग्री किया हो फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स साइंस में 55% के साथ, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसलर की पोस्ट, मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क मेडिकल एंड साइकेट्रिक में और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स, मास्टर्स डिग्री किया हो या फिर फर्स्ट क्लास डिग्री बीएससी नर्सिंग किया हो और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया हो इलेक्ट्रिकल या फिर एचवीएसी या फिर सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। या फिर अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग का तो उनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा, इसके लिए मास्टर्स किया होना चाहिए लैंग्वेज में और एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। इसके बाद है फार्मासिस्ट, तो इसमें आपने बी फार्मा किया हो और रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, बैचलर्स किया हो साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मल्टी स्किल, बैचलर्स डिग्री किया हो 50% के साथ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मल्टी स्किल इनिशियली फॉर अकाउंट सिलेक्शन अकाउंट सेक्शन, इसमें बैचलर्स किया हो 50% के साथ और 4 साल का एक्सपीरियंस हो। अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 10th पास होने चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें आगे देखते हैं तो आगे बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन इसके बाद बात करें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस रहेगा उसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी होगी आपको। तो 1298 की फ़ीस रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 708, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1298 एप्लीकेशन फ़ीस। एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी और जो डिसेबल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कोई जो फ़ीस है वो नहीं ली जाएगी। इसमें लास्ट डेट की बात करें तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 15 जून 2026 तक। तो 15 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है जब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी बताई गई है एनेक्चर सी में और आप देख सकते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस जो है आपसे रिक्वायर्ड मांगा गया है उसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो इसका नोटिफिकेशन ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना रहे जो आपसे मिस हो पाए और आप खुद से भी इसमें सारी चीज़ें कंफर्म कर सकें। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।